डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। पुलिस के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण चेन बनने वाले जमादार सदर थाना में तैनात विजय सिंह को एसएसपी जयंत कांत ने निलंबित कर दिया है। पुलिस कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के पीछे जमादार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने अपने भतीजे को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया। वहीं पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने के बाद सदर थाना को खबरा स्थित भेल कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया है। अगले आदेश तक सदर थाना अस्थायी रूप से यहां पर संचालित होगा। मंगलवार को यहां पूरी तरह से दैनिकी कार्य और विधि व्यवस्था का काम शुरू हो गया। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने दोपहर में थाने पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभारी थानेदार मनोज कुमार देव सहित अन्य पुलिसकर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोरोना वायरस से बचते हुए अपराध पर अंकुश लगाने को कहा। इसके अलावा सदर थाना के पूर्व पुलिस कर्मियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इधर यहाँ के पुलिसकर्मी भी कोरोना को लेकर काफी दहशत में दिखे। सरकारी मोबाइल, टेबल, कुर्सी, सभी कागजात आदि को सैनिटाइज किया गया। यहाँ तक कि स्टेशन डायरी, एफआईआर बुक भी बदल दिया गया है। देर शाम तक बिजली आपूर्ति करने और साफ सफाई होती रही। भगवानपुर से भेल कॉलोनी में सदर थाना के शिफ्ट होने पर फरियादियों को काफी परेशानी हुई। कई फरियादी सुबह से लेकर देर शाम तक भगवानपुर स्थित पुराने थाने पर पहुंचते रहे। यहां पर उन्हें भेल कॉलोनी में थाना के शिफ्ट होने की जानकारी दी गई। इसके बाद भी कई फरियादी जगह ढूंढते रहे। एनएच से भेल कॉलोनी स्थित थाने में जाने पर रास्ता टूटे होने व जल जमाव के कारण परेशानी हुई। एसएसपी के निर्देश पर भेल कॉलोनी में अलग अलग थाने और पुलिस लाइन से 9 पुलिस पदाधिकारियों के अलावा जवानों को तैनात किया गया है। इसमें ब्रह्मपुरा थाना से दारोगा मनोज कुमार देव, नगर थाना से दारोगा पन्ना लाल पाठक, जमादार रामजी प्रसाद, काजी मोहम्मदपुर से दारोगा मुनेश्वर सिंह, जनार्दन राय, मिठनपुरा थाना से दारोगा विश्वनाथ भगत, कांटी थाना से जमादार हरिवल्लभ कुमार, बेला थाना से दारोगा शिव कुमार, करजा थाना से दारोगा अशोक कुमार शामिल हैं। नए थाना को सर शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर नए थाना को शिफ्ट नहीं किया गया, सदर थाना को तत्काल जो है कि शिफ्ट किया गया है। इसमें मालूम होगा कि सदर थाना के एक जिम्मेदार कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और उनके चलते डीएसपी प्रशिक्षु भी पॉजिटिव आ गए। उसी के लिए पूरे सदर थाना को कुछ दिनों के लिए वहाँ पे सील कर दिया गया और यहाँ पे सदर थाना को स्टार्ट किया जा रहा है। कुछ काम शुरू कर दिया गया है। हाँ, लगभग काम शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कई सख्त फैसले लिए। जूरन छपरा के रोड नंबर 4 को पूरी तरह से सील कर दिया गया। कोरोना के सर्वाधिक मरीज इसी लेन में मिले हैं। प्रभावित इलाके जूरन छपरा की हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। सोमवार की देर शाम आई रिपोर्ट में जूरन छपरा रोड नंबर 4 के 5 परिवारों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एहतियात के तौर पर लिए गए निर्णय में मंगलवार को एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृत्व में जूरन छपरा रोड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील किया गया है। उस लेन के सभी परिवारों की स्क्रीनिंग की गई है और परिवार के एक सदस्य की कोरोना जांच कराई गई। सर, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, क्या कुछ निर्देश? रोड नंबर 4 में 5 फैमिली में लगभग दर्जन लोग ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव आ गया है और ऐसी स्थिति में इसको कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया। उसी के आलोक में ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है रोड नंबर 4 को, और जो भी प्रक्रियाएं हैं अब कंटेनमेंट जोन के अनुसार से यहाँ पे शुरू होंगी। सैम्पलिंग हो रहा है, सर्वे हो रहा है, सैम्पलिंग होगा और स्क्रीनिंग होगा 100%। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। डॉक्टर्स की टीम आ गई है। इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी। आप जानते हैं कि इसी रोड में बहुत सारे महत्वपूर्ण मेडिकल नर्सिंग होम, तो उसका इमरजेंसी जो सेवा है वो चालू रहेगा। ओपीडी बंद रहेगा। कई लोग बेधड़क आ जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या? नहीं, वो तो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल को निर्देश दिया गया है, इसका कड़ाई से अनुपालन होगा। मुजफ्फरपुर माफिया, अपराधी और उन्मादियों का गढ़ बन गया है, ऐसा कहना है जन अधिकार पार्टी के संयोजक पूर्व सांसद पप्पू यादव का।
बोचहा के एक होटल में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में शामिल पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 3 महीने के अंदर माफियाओं का खात्मा तो होगा ही, बलात्कारियों को सीधे शमशान पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजद और जदयू से आए कई नेताओं को जन अधिकार पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग आज नए सपने के साथ बिहार का विकास करना चाह रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार कई मुखिया जी, जिला पार्षद, लगातार सामाजिक संगठन, रात में गौतम सिंह जी, निराला सिंह जी, हजारों कार्यकर्ता के साथ अभी राजद छोड़ के बहुत सारे लोग, जदयू छोड़ के बहुत सारे छात्र लोग, अब इन्होंने सपना देखना शुरू किया बिहार परिवर्तन, बिहार और बिहारियों के लोग 30-40 साल के इस गंदगी से निकलना चाहते, जीना चाहते, सपना देख रहे। एक विकल्प, एक ऐसा विकल्प जिसमें आर्थिक आजादी हो, शैक्षणिक आजादी हो, सामाजिक आजादी हो, जीने की आजादी हो। अभाव और डर में कोई जीना अब नहीं चाहता है। आज का जो बच्चा है, जो कल 2005 में 5 साल, 10 साल, 12 साल का था, जो 28 साल का है, 26 साल का है, अब उसे लगता है कि मैं एक बेहतर रोजगार हो मेरे पास, हम पलायन ना करें, अपराधी माफिया हमारा भाग विधाता ना बने। रेपिस्ट बिहार हो गया है, डेली 40 मर्डरर बिहार हो गया, रेपिस्ट बिहार, ये हाल है इस बिहार के। इसलिए मैं बधाई देता हूं सबको। अब प्रोफेसर साहब जैसे लोग ज्वाइन करते हैं और ये कहते हैं कि मैं बिहार बदलूंगा, जिला परिषद जी कहते हैं मैं बिहार बदलूंगा, निराला जी कहते हैं बिहार बदलेंगे। ऐसे लोग, स्टूडेंट, सारे लोग, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक एक सपना देखना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है मुजफ्फरपुर जो माफिया, अपराधी, जल्लादों का, अहंकारियों का, जातिवादियों का, उन्मादियों का घर है, ये सारे लोग एक नया सपना के साथ मुजफ्फरपुर, मध्य बिहार का परिवर्तन करेंगे। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति भी होगी, 3 महीने के अंदर अपराधी माफियाओं का नष्टो नाबूद होगा। जिस किसी दिन हम सरकार में आएंगे 72 घंटे के अंदर फोन पर बैन कर देंगे और बलात्कारियों के लिए कानून होगी 3 से 6 महीने के अंदर फांसी की सजा। हर परिस्थिति में वो या तो शमशान होगा या तो 6 महीने के अंदर फांसी होगी। बेटी की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते। अपराधी और माफियाओं का साम्राज्य 3 महीने में मिटा देंगे। आजाद होगा बिहार, बिहार और बिहारी होगा, बिहार नंबर 1 होगा, एशिया का सबसे ऊपर होगा। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से भयक्रांत है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। खासकर बिहार में भी मुजफ्फरपुर की स्थिति अत्यंत भयावह और दयनीय है। बिहार सरकार यहाँ की जनता से क्यों खिलवाड़ कर रही है? कोविड-19 के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ की जनता भय की स्थिति में जीने को मजबूर है। यहाँ कोविड-19 सेंटर नहीं बल्कि कोविड-19 सेंटर चलाई जा रही है। जैसे ही मरीजों में लक्षण आते हैं तुरंत उन्हें पटना रेफर कर दिया जाता है। आखिर मुजफ्फरपुर की जनता का क्या कसूर है जो उन्हें पटना रेफर किया जाता है? इसका इलाज मुजफ्फरपुर में ही क्यों नहीं हो रहा है? मुजफ्फरपुर पूरे उत्तर बिहार की राजधानी है। यहाँ कोविड-19 का इलाज शुरू होना ही चाहिए। पूरे बिहार में प्रत्येक 10 लाख पर 2197 मरीजों की जांच हो रही है। अगर इस तरह की मेडिकल सेवा बरकरार रही तो कई वर्ष लग जाएंगे केवल जांच होने में। तो फिर सरकार इसका इलाज कब करा पाएगी? सरकार से मांग की जा रही है कि यथाशीघ्र जांच व इलाज की व्यवस्था प्रति ब्लॉक सेंटर बनाकर की जाए ताकि कोविड-19 जैसी महामारी से जल्द निजात पाई जाए। ये बातें मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारी जिलाध्यक्ष कृपाशंकर शाही ने तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। मतलब कोविड-19 को लेके पूरा विश्व जो है त्रासदी में है, पूरा विश्व परेशान है, हैरान है, भयक्रांत है। विश्व के बनस्पत स्थिति भारत में ज्यादा भयावह है। भारत में अन्य राज्यों से ज्यादा बिहार में भयावह स्थिति है और यह कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि बिहार में, मुजफ्फरपुर में बहुत ही स्थिति भयावह है, क्योंकि
जब बात होती है बीमारी की तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार उसमें चिकित्सकों का हो जाता है और लगातार चिकित्सक ही इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। उससे कहीं न कहीं पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठप हो गई है, फेल हो गई। किसी भी तरह का मरीज को इलाज कराने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में सरकार की जो जिम्मेदारी है उससे सरकार भाग रही है, अपना पल्ला झाड़ रही है। यहाँ पे कोविड केयर यूनिट जो बने हुए हैं वो एक केटरिंग सर्विस से बढ़ के कुछ नहीं रहेगा और वहां पे मरीजों को खाना खिलाया जाता है, उससे आगे कोई इलाज नहीं कराया जाता है। तो कोविड का बढ़ता केस है गंगा के इस पार, गंगा से उत्तर। यह महत्वपूर्ण शहर है चिकित्सीय व्यवस्था के लिए, दूर दूर जिले से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ भी कोविड का इलाज नहीं हो पाना अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत को दर्शाता है। यहाँ पे जो मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनमें कोई लक्षण मौजूद नहीं होते हैं, उनको कोविड केयर में रखा जाता है। जैसे ही उनमें लक्षण आते हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है, मतलब पटना रेफर कर दिया जाता है। तो क्या कारण है कि सरकार ने, जब सरकार के तरफ से वेंटिलेटर जिलों को मुहैया कराया जा रहा था तो मुजफ्फरपुर जिला ने वेंटिलेटर को नहीं लिया? क्या कारण है कि कोविड केयर यूनिट स्थापित होने के बावजूद वहां पे इलाज नहीं किया जाता? आज बिहार में जो है प्रति 10,21,97 लोगों का मात्र जांच हुआ है। इतने कम जांच, पूरे देश में सबसे कम आंकड़ा है। इतने कम जांच से किस प्रकार हम मान सकते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है? मंगलवार को जिला राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनहित के 21 सूत्री मांगों को लेकर खुला पत्र भेजा गया है, जिसमें श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को एम्स का दर्जा देने, मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद शहर की नारकीय स्थिति के लिए जिम्मेदार नगर विकास मंत्री बिहार सरकार की भूमिका की जांच कराते हुए उन्हें यथाशीघ्र बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की उन्होंने मांग की है। जनता के बुनियादी सवालों को लेकर, 21 सूत्री मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को ज्ञापन सौंप करके सरकार से मांग की है। आज जो व्यवस्था है वर्तमान में केंद्र एवं बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार अक्षम, अकर्मण्य, झूठ फरेब पर आधारित किसान मजदूरों के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाली और गांव गरीबी के प्रति संवेदनहीन सरकार है। इनके संरक्षण में देश में डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़े, किसानों की खेती प्रभावित हुई, बेरोजगारी बढ़ी, पलायन बढ़ा, अपराध बढ़े, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई और प्रजातंत्र तार तार हुआ। ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर कृत संकल्पित है और इसी संकल्प के तहत आज हम लोगों ने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नाम जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि अगर जनता का जो 21 सूत्री जो मांग है, जो जनता का जो बुनियादी सवाल है, इस सवाल के निदान की दिशा में, इस समस्या के निदान की दिशा में 30 जुलाई 2020 तक अगर कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई तो राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ जनता को गोलबंद करके सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज करेगी। छात्राओं की मांग पर आरबीपीएम कॉलेज में इस वर्ष से इंटर पास छात्राओं के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी, जिसे लेकर मंगलवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर रानी ने बताया कि तृतीय वर्ष डिग्री कोर्स CND में इंटर विज्ञान की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, वहीं इंटर पास तीनों संकाय की छात्राएं BBA में आवेदन कर सकती हैं।
दोनों विषयों में 50 सीटें हैं। आवेदन फॉर्म कॉलेज में मिलना शुरू हो गया है। दोनों विषय रोजगार परक है और वर्तमान समय में हमें इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान देना है। उसमें CND कोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है कि कौन से डाइट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम स्वस्थ और खासकर कोरोना से लड़ने में सक्षम होंगे। कोर्स समन्विका डॉक्टर जयश्री ने बताया कि इस कोर्स को करने के बाद छात्राएं खुद का क्लिनिक खोल सकती हैं और डाइटिशियन के रूप में एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। साथ ही खुद का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान खाने के माध्यम से कर सकती हैं। इस दौरान उपेंद्र कुमार, संजय कुमार मौजूद रहे। कि जो भी बायो और मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनका फोकस मेडिकल फील्ड में होता है और इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है। बट आज के युग में अगर बच्चे BSc करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि ये डिग्री आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में भी अव्वल करता है और साथ में आपको BSc का भी डिग्री देता है। और ये कोर्स करने के बाद आप एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन हो जाते हैं। इसके बाद ये कोर्स जब कंप्लीट होगा तो लड़कियां को यहाँ पे 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है। आफ्टर डैट वो किसी भी हॉस्पिटल में वो एज ए डाइटिशियन न्यूट्रिशनलिस्ट वर्क कर सकती हैं और इसका सैलरी पैकेज भी बहुत ही अच्छा है। और जैसे डॉक्टर एक मेडिसिन से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ डिफरेंट डिजीज़ में डाइट को कैसे फोकस किया जाए, कौन से थेरेपेटिक डाइट्स दिया जाए जिससे कि पेशेंट हमारे स्वस्थ रहें। और आज के युग में कोरोना युग में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए डाइटिशियन का बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। इवन हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं PM हैं वो भी कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपने डाइट पर फोकस कीजिए। और ये जो कोर्स है इससे आप अपने घर का, अपने कम्युनिटी का और अपने नेशन, अपने देश के लिए, सबके लिए सेवा कर सकते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में इस वर्ष से छात्राओं के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर 2 वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए गए हैं। एक है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA और दूसरा CND। यहाँ साइंस और आर्ट्स में छात्राओं की अच्छी खासी संख्या है। तो जो साइंस स्ट्रीम से जो लड़कियां करके मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाती हैं उनके लिए CND एक बहुत अच्छा विकल्प है कि CND की पढ़ाई क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स इसकी पढ़ाई करके वो अच्छा कैरियर पा सकती हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन के लिए पद होते हैं, सभी फैक्ट्रीज़ में डाइटिशियन के लिए पद होते हैं। इसके अलावे वो अपना क्लिनिक भी खोल सकती हैं। तो विज्ञान की लड़कियों के लिए अब तक सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था कि या तो वो मेडिकल में जाकर डॉक्टर बने या इंजीनियरिंग, लेकिन अब विज्ञान की छात्राओं के लिए +2 के बाद ISC के बाद CND का ऑप्शन इस कॉलेज में उपलब्ध है और बहुत ही डेडिकेटेड शिक्षक इस कोर्स को पूरा करवाएंगे। और इसमें यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित इसकी फीस है और इस विश्वविद्यालय में 1-2 जगह ही CND की पढ़ाई अभी हो रही है फिलहाल। गरीबनाथ मंदिर में भोलेनाथ का 501 किलो अरवा चावल से महाश्रृंगार किया गया है। इस महाश्रृंगार में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए मंदिर न्यास समिति एवं प्रशासन ने पूरी तरह से इस पर रोक लगा दिया है। गरीबनाथ के महंत पंडित विनय पाठक ने बताया कि श्रावण मास में सोमवारी के भोलेनाथ की रात्रि महाश्रृंगार का काफी महत्व होता है। सोमवार को 501 किलो अरवा चावल से गरीबनाथ बाबा का महाश्रृंगार किया गया है। श्रावण मास में महाश्रृंगार के दर्शन का काफी धार्मिक महत्व होता है। महाश्रृंगार के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हालांकि इस बार गरीबनाथ बाबा के 70 वर्षों की परंपरा में पहली बार कोरोना को लेकर सीधे तौर पर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंध है, लेकिन मीडिया के माध्यम से श्रद्धालु श्रावण के सोमवारी का दर्शन कर मनवांछित फल की प्राप्ति करेंगे। साथ ही एक अपील भी है श्रद्धालुओं से कि अपने अपने घरों में ही गरीबनाथ की तस्वीर के सामने सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करें ताकि कोरोना संकट से मुक्ति मिले। इस बार चावल और फूलों से किया गया है। ये हर मनोकामना को सिद्ध करने वाला है। बाबा गरीबनाथ मंदिर की प्रथा रही है कि हर बार श्रावण में सभी सोमवारियों को अलग अलग, जैसे कि फूल से होना है, फल से होना है,
पान के पत्तों से होना है। तो सबका अलग अलग होना है और अलग अलग का महत्व है। सबका मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। और आपके माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल में बाबा का कोई दर्शन नहीं कर पाया, तो आपके चैनल के माध्यम से उनको दर्शन हो, उनका फल प्राप्त हो, यही मेरी आप लोग से कामना है। सिकंदरपुर चौक स्थित श्री श्री 108 बाबा अजगैबीनाथ श्री महावीर मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार को मंदिर कमेटी के द्वारा बाबा अजगैबीनाथ का फूलों से भव्य श्रृंगार और महाआरती किया गया। इस मौके पर प्रधान पुजारी संजय मिश्रा, अध्यक्ष शंभू महतो, कोषाध्यक्ष बम्बम कुमार, सचिव रवि महतो, उपाध्यक्ष आकाश कुमार चौधरी, सह सचिव रामबाबू, विजय कुमार, सुनील कुमार, मुकेश चौहान, आकाश सिंह राजपूत, प्रकाश चौहान उपस्थित थे। बाबा का श्रृंगार किया गया है इस बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के संस्था के द्वारा, और ये श्रृंगार किया गया है कोरोना महामारी को देखते हुए कि हमारा ये गली मोहल्ला समाज, हमारा ये बिहार, बाबा से हम लोग ये कमेटी विनती करती है कि स्वस्थ रहें। शहर के मालीघाट स्थित निजी विवाह भवन में राजद की ओर से अति पिछड़ा जगाओ बिहार बचाओ कार्यकर्ता बैठक के दौरान स्वागत समारोह आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह नव मनोनीत एमएलसी प्रोफेसर रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी का राजद कार्यकर्ताओं ने राजद के एमएलसी बनाए जाने पर बुके, शॉल और फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान राजद वक्ताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा अति पिछड़ों को जो सत्ता में भागीदारी देकर विभिन्न पदों पर बनाने का काम किया गया है, आजाद भारत में पहली एक राजद पार्टी है जो सभी अति पिछड़ों के सभी जातियों को सम्मान देने का काम कर रही है। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमई राम, राजद नेता दीपक ठाकुर, अनिल महतो, हैदर आजाद, पाले खान सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। महत्व है कि आज हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा के जो कार्यकर्ता हैं उनका कार्यकर्ता संवाद रखा है। संवाद कोरोना के इस संकट काल में भी हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि यह जो 3 महीने का समय है ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, और यह 3 महीने के बाद जो आगामी विधानसभा का चुनाव है इसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, कार्यक्रम तय किया है, पूरे बिहार राज्यव्यापी कार्यक्रम है। इसका नाम है अति पिछड़ा जगाओ बिहार बचाओ और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाओ। इसी के तहत पहला पड़ाव मुजफ्फरपुर में है, इसके बाद मोतिहारी है, बेगहा है, बेतिया है, होते हुए पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। ये अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अभी हम नवनिर्वाचित एमएलसी से घर में आराम कर लिए होते। अभी ये कोरोना के संकट काल में ये मुजफ्फरपुर और बिहार घूमने का रिस्क नहीं लेते, इसलिए अभी जो वंचितों की स्थिति है, अति पिछड़ों की स्थिति है, जो 14 साल 14.5 साल से नीतीश कुमार जी ने इसे मूर्ख बनाया है, ठगा है, और सामाजिक न्याय जो है अब तुंद हो गई है। अति पिछड़ा के मान सम्मान गिरने जा रही है, आरक्षण खत्म होने जा रहा है, संविधान पर खतरा हो गया। इन सब बातों को अति पिछड़ा, दलित और वंचित वर्ग के लोग बड़ी आसानी से समझ गए हैं। नवनिर्वाचित एमएलसी प्रोफेसर रामचंद्र वंशी जी की हमारे पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में अति पिछड़ा जगह यात्रा की शुरुआत किया गया है, जिसमें धरती मुजफ्फरपुर से शुरुआत किया गया है, और यहाँ से हम यात्रा निकालेंगे और बिहार के तमाम जिला में जाकर के अति पिछड़ा को प्रेरित करने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि आने वाला सरकार तेजस्वी यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बिहार में हम लोग को। मंगलवार को नागरिक मोर्चा के एक प्रतिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले व्यापारियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, जिसका नेतृत्व मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने किया। मोर्चा के महासचिव ने बताया कि हम लोग जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि उन दुकानदारों को जो मनमाने कीमतों पर खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाई जाए और सभी सामानों की कीमत निर्धारित की जाए। नागरिक मोर्चा ने आज जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को एक स्मारक पत्र देकर यह मांग की है कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर आज तक कुछ व्यापारी मनमानी दरों पर सामानों को बेच रहे हैं,
बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब लोगों को भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर आज तक उन दुकानदारों को ज्यादा फायदा हुआ है जिनका दुकान और घर एक साथ है। जब फर्स्ट लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद थी, उस समय भी वो अपना मौका का फायदा उठाकर घर से दुकानदारी करते थे और कोरोना महामारी में भी जनता को लूटने से बाज नहीं आए। सभी सामानों की कीमतें दोगुने तिगुने दाम पर, मनमाने रेट पर उन लोगों ने जनता से लिया है। जबकि जिला प्रशासन बाद में मूल्य वृद्धि के खिलाफ कड़े कदम उठाए और मूल्य निर्धारित किया, उसके बाद भी कुछ व्यापारियों ने इसका नजरअंदाज कर और मनमाने ढंग से बेचने का काम शुरू किया। इसलिए नागरिक मोर्चा बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज जिला पदाधिकारी को स्मारक पत्र देकर आम जनता की ओर से यह आग्रह किया है कि आप कड़े कदम उठाए।